वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, दिए गए एक्सप्रेशन का हमको फैक्टर्स निकालना है। तो कैसे इन सवालों का फैक्टर्स निकाला जाता है, तो सबसे पहले इसका बेसिक फार्मूला बता देते हैं, क्योंकि कुछ फैक्टराइजेशन जो होते हैं फार्मूले बेस पे भी लगाए निकाले जाते हैं और कुछ जो होते हैं फैक्टर के थ्रू भी निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे पहले फार्मूला एक्सप्लेन कर दे। देखिए, जब भी आपको इस टाइप के सवाल लगाने होते हैं तो आपको फार्मूले का भी विशेष ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे भी आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इन दोनों में से चाहे आप कोई भी टर्म्स लिख सकते हैं। या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये जो फार्मूला जो निकला है, ये a प्लस बी, यानी कि आप इसको निकाल भी सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ याद करना है, यहाँ पे याद नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको समझना है ये फार्मूला निकला कैसे। तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ब्रेक कर दीजिए, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप इसको समझिए कैसे ये निकला, मल्टीप्लाई करने पे निकला। जैसे a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a स्क्वायर, और a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ab। इसी तरह से b का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ab, और b का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो b स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर ab और ab मिलके 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फार्मूला जो है बना इसी से है। a प्लस बी को अगर ब्रेक कर देंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यही निकलेगा। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो आपका ये निकलेगा। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो आप बड़ी आसानी से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अब इसमें आ जाते हैं कि इन सवालों को हम फार्मूले की मदद से कैसे करते हैं और बिना फार्मूले की मदद से कैसे किया जाता है। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो हम आपको इसको फार्मूले के मेथड से समझा देते हैं कि इसका फार्मूले के थ्रू कैसे निकला। जैसे कि मान लीजिए ये a का स्क्वायर है, अगर हम ये प्लस, ये किसका स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू a। अब ध्यान समझना ये है कि यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर है, और प्लस 2ab, 2 तो लगा है, और 4 ये आपका ये 4 इंटू, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि ab जो है 2ab। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये इसका फैक्टर ऐसे निकल गया। तो क्वेश्चन चाहे इनमें से अगर आपको फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है तो ऐसे भी निकल सकता है, लेकिन अगर फार्मूला की मदद से नहीं करना है तो इसका एक और तरीका है, उसको भी समझ लेते हैं कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैं दोनों मेथड से समझा दूंगा कि कैसे ये निकलेगा। अब यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपको बता देते, ए स्क्वायर 8a प्लस 16। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे देखना, ए स्क्वायर तो रहेगा। तो अब यहाँ पे ये जो टर्म्स है, जैसे कि ये इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स और सी। जब भी आपको इस फॉर्म में आपको टर्म्स दिखाई दे, हमेशा ध्यान रखना ये जो सी है और ये जो ए है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और इधर जो सी है इसका मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। पहले आप इसका मल्टीप्लाई निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद इस b की वैल्यू को ऐसे रिप्रेजेंट करना है
जैसे यहाँ पे c की वैल्यू अगर प्लस में है, अगर c की वैल्यू प्लस में है तो आपका टर्म्स ऐसा होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी के इक्वल हो जाए। मल्टीप्लाई करने पे अगर a इंटू सी का मल्टीप्लाई करने पे b, मल्टीप्लाई करने पे जो भी आपका फैक्टर निकलेगा उसका मल्टीप्लाई करने पे वो बराबर हो जाना चाहिए किसके, a इंटू सी का जो प्रोडक्ट होगा और जो b का जो फैक्टर होगा वो आपको ध्यान रखना है कि इसके बराबर आना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं क्या समझना है इसमें। जैसे यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 1 है, तो ये आ गया 16। अब यहाँ पे बचा ये 8 है। अब आपको यहाँ पे समझना ये है कि अगर हमें 8 की वैल्यू लेनी है, अगर हम 8 की जगह पे कोई दूसरी वैल्यू रखनी है तो कैसे रखेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए और यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए आप इसका फैक्टर प्लस में निकलेगा। तो हम इसको हम कैसे कर सकते हैं, 4 प्लस 4, इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं। 4 प्लस 4 लिखते हैं तो 8 के बराबर हो जाएगा और 4 इंटू 4 करते हैं तो 4 इंटू 4 करने पे 16 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका जो फैक्टर्स होगा ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम 4 प्लस 4 लिख सकते हैं क्योंकि इसको ऐड करने पे 8 मिल रहा है और आपस में मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा है। इस तरीके से आपको सोचना है। अब मैं आपको ये चीज़ अब ये बेसिक चीज़ें नहीं समझाएंगे, आपको डायरेक्ट करके बताएंगे कैसे जल्दी कैसे निकाला जाता है। अब मान लीजिए इनका मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए और ऐड करने पे 8 आना चाहिए, तो हम इसको 4 प्लस 4 कर दिया इस तरीके से और ये प्लस 16। तो इस तरह से क्या हुआ, 8 की जगह पे हम ये वैल्यू टर्म्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करते 4a प्लस 4a प्लस 16, ब्रैकेट तोड़ दिया। अब ए कामन, इन दोनों में पहले हम कामन देखेंगे क्या है, ए कामन है। ए कामन लेने का मतलब होता है टर्म्स में डिवाइड करना। ए आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा। अब इसी तरह इसमें 4 कामन लेंगे तो ए प्लस ये आ जाएगा 4 4 जा 16। अब इसमें a प्लस 4 कामन ले लेंगे क्योंकि दोनों में a प्लस 4 है और a प्लस 4 बचा आपका डिवाइड, इस तरीके से आपका फैक्टर हो गया। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं a प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। यदि आप फार्मूले की मदद से नहीं निकाल सकते तो आप इस तरीके से भी निकाला जाता है। अब मान लीजिए कहीं कहीं फार्मूले की मदद से सॉल्व नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में ये वाली कंडीशन अप्लाई की जाती है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब ध्यान से देखना ये है कि 25 है और पी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो अब मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आना चाहिए 25, और यहाँ पे प्लस है तो इसको यानी कि 10 की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ऐड करने पे 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 25 आ जाए। तो हम इसको 5 प्लस 5 कह सकते हैं, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो वही तरीका है, तो पी स्क्वायर, तो 5 प्लस 5 इंटू पी प्लस 25, तो पी स्क्वायर 5p माइनस 5p प्लस 25। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, जब भी ब्रैकेट हटेगा तो साइन में परिवर्तन आएगा जरूर, क्योंकि ये ध्यान रखना माइनस से मल्टीप्लाई भी होता है। तो अगर अंदर प्लस होगा तो उसको निगेटिव में लेना होगा। अब यहाँ इस तरह से इक्वल करेंगे, इन दोनों में p कॉमन है, इस वाले टर्म्स में p कॉमन है तो p माइनस 5 कर देंगे। इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 5 कॉमन लेंगे तो p माइनस 5 हो जाएगा। तो इन दोनों में p माइनस 5 है तो p माइनस 5 कॉमन लिया, बचा क्या p माइनस 5 हो गया। ये आपका आंसर आ रहा है। तो अगर आंसर ये नहीं आ रहा होगा तो या तो ये आ रहा होगा आंसर p माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो अब इसको समझना ये है कि स्क्वायर इसका फार्मूला कैसे लगेगा। तो अगर आपको ये नहीं अप्लाई करना है तो फार्मूला लगा दीजिए। जैसे कि हम आपको बताते हैं, ये पी स्क्वायर हो गया, ये 2 इंटू 5 इंटू पी प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो गया, पी है ये आपस में मल्टीप्लाई, 2ab हो गया अपने आप,
अब ये देखिए p माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये तरीका आपको अब अगर सही लग रहा तो ये तरीका अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन ये तरीका आपका हर जगह नहीं लग सकता, क्योंकि आपको जो तरीका आपको बताया वो तरीका ज़्यादातर लगेगा। ये वाला तरीका जिसमें फार्मूला आपको दिख रहा है, तो आपका अभी फार्मूला इसमें बन रहा है, तो आप उसके आधार पे आप निकाल ले रहे हो। तो जो मेथड आपको लगे इस तरीके से निकाल सकते हो तो इस तरीके से निकाल लीजिए, या जैसे पहले का जो सोल्यूशन बताओ आप उस तरीके से निकाल लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पे 25m² प्लस 30m प्लस 9, इसका भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हम फार्मूले मेथड से सॉल्व कर दे रहे हैं। इसको आप ऐसे देखिए 25m² को आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 2ab 5m इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से यहाँ पे 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको फैक्टर मेथड से भी लगा सकते हैं। देखिए फैक्टर मेथड से कैसे, 25 और 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 225। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो आप निकाल नहीं पाएंगे। अब 30 है, अब 30 की बात करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 225 आना चाहिए, और यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे फैक्टर जो होगा वो प्लस से ही निकलेगा। ऐड करने पे 30 आना चाहिए, तो हम इसको 15 प्लस 15 कर देंगे, तो ये अपने आप 30 के इक्वल हो जाएगा, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यही आंसर आएगा 225। इसलिए आपको टेली करना होगा। 25m² 15 प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया m प्लस 9, इस तरह से कर दिया। 25m² 15m प्लस 15m प्लस 9, ये आपको इस तरीके से करना है। इसमें हमने क्या किया, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमने 5 कॉमन ले लेते थे। अब 5m कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा, 5 5 से 25, यहाँ पे m बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। डिवाइड करके देख लीजिए, कॉमन का मतलब डिवाइड होता है। अब इसमें 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3m, 3 5 से 15m प्लस 3 आ जाएगा। अब इसमें 5m प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये बचेगा 5m प्लस 3। देखिए आपका ये वाला हट जाएगा, तो ये बचेगा इस वाले में, ये आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से आपका 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो आपका ये भी एक तरीका है निकालने का, तो ये अप्लाई करना पड़ेगा ज़्यादातर। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। देखिए अब इसको भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको फार्मूले मेथड से सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब देखिए 49y² है, तो इसे हम 7y का होल स्क्वायर कह सकते हैं। आपको पता है कि 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है, और इसको हमने होल ब्रैकेट में इस तरह से ले लिया, 7y का होल ब्रैकेट करेंगे ये इसी के इक्वल ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6z का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अगर स्क्वायर करें तो यही आएगा। अब यहाँ पे 2 लिख के 7y इंटू 6z कर देंगे। अब देखिए 7 6 कितना होता है 42, 42 को डबल करेंगे 84। तो इस तरीके से आपका देखिए पहले हम फार्मूला बना देंगे, क्योंकि आपको पता है a² प्लस 2ab प्लस b² का फार्मूला पहले टर्म्स में ले आएंगे। दिए गए एक्सप्रेशन को आपको पहले फार्मूले के टर्म्स में लाना होगा, उसके बाद फिर फार्मूले में डायरेक्ट लिख देंगे, 7a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, ये आपका आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 4x² माइनस 8x प्लस 4। देखिए इसमें भी फार्मूला बन रहा है, तो मैं फार्मूले के हिसाब से कर रहा हूँ।
2x का होल स्क्वायर और ये 2ab 2x इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व हो रहा है 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2ab है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था ए माइनस बी के होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ऐसे बताया था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही तरीका मैंने हमने अप्लाई किया है। तो इस तरीके से आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा। 121 बी स्क्वायर 88 BC और 16 C स्क्वायर। तो ये 6 क्वेश्चन है। तो जहाँ पे लगे आपको सवाल फार्मूले से लग रहा है तो उसको फार्मूले मेथड्स लगा दीजिए, जहाँ पे लगे फार्मूले से नहीं लग रहा है तो उसको फैक्टर विधि से आप निकाल सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गए कैसे निकाला जाता है। तो ये जो है ना, ये 121 जो है 11 का स्क्वायर है, तो हम इसको 11b का होल स्क्वायर कह सकते हैं। 2 इंटू 11b इंटू 4 और प्लस 4c प्लस 4c का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा कुल मिला के। तो 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। देखिए कितनी जल्दी आपका निकल गया। तो आपको बस फार्मूले का विशेष ध्यान रखना होता है कि अगर आपने फार्मूले के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है तो आप उसकी जगह पे दूसरा, उसी की जगह पे इक्वल वाला फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूले में रिप्रेजेंट करना होगा। अब ये वाला देखते हैं 8th क्वेश्चन, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो ये भी एक तरीके से फार्मूला है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि इसका फार्मूला l माइनस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको निकालना कैसे है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, इस हिसाब से कर दिया माइनस 4lm। अब यहाँ पे इक्वल l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, अब ये प्लस माइनस से कैंसिल करेंगे, ये 2lm हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा टर्म्स निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया l माइनस एम का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आपका ये बचता है लास्ट 8th क्वेश्चन, a की पावर 4 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। यहाँ पे भी देखिए फार्मूला ही बन रहा है, तो मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। इसका फार्मूला वैसे होगा, अगर हम इसको फार्मूले बेस पे कन्वर्ट कर दें तो पहले ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, इस तरीके से दिखाना होगा। अब फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका फैक्टर इस तरह से निकलेगा। तो कुल मिला के अगर आप चाहो तो फॉर्मूले विधि से कर दीजिए या फैक्टर मेथड्स कर दीजिए, तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।